तो हरियाणा महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली विधानसभा की तैयारियों में जुटी है बीजेपी, जहां एक तरफ हरियाणा फतेह करने के बाद दिल्ली की ओर रुख कर चुकी है बीजेपी और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा आएंगे पार्टी कार्यकर्ता। हरियाणा बीजेपी दिल्ली में भेजेगी कार्यकर्ताओं की फौज। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि हरियाणा में तीसरी बार फतेह करने के बाद बीजेपी ने अब अपना रुख दिल्ली की तरफ कर लिया है, जहां दिल्ली पर पूरी ताकत झोंकते हुए बीजेपी नजर आ रही है। हरियाणा महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली विधानसभा की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा आएंगे पार्टी के कार्यकर्ता। तो हरियाणा बीजेपी दिल्ली में भेजेंगी कार्यकर्ताओं की फौज, क्योंकि जिस तरह से देखें बात हम महाराष्ट्र की करें, हरियाणा की करें, तो बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी अच्छी जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब पूरा फोकस बीजेपी का दिल्ली की ओर है। हर जोर आजमाइश करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, अपनी जमीन मजबूत कर रही, तमाम दावों वादों के साथ बीजेपी दिल्ली में उतरी है। लेकिन अब इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हरियाणा अब पार्टी कार्यकर्ता आएंगे, जहां दिल्ली में कार्यकर्ताओं की फौज भी भेजी जाएगी हरियाणा से। तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ताओं की फौज दिल्ली भेजी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, लोगों तक जो संदेश है वो पहुंचे, जो बीजेपी की तमाम गारंटियां हैं वो पहुंचे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि महाराष्ट्र की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तो दोनों जगह अच्छी पारी खेली है, एक बड़ी जीत दर्ज की है दोनों राज्यों में, लेकिन अब पूरा फोकस बीजेपी का दिल्ली की ओर है। अपनी जमीन मजबूत करने की जो पुरजोर कोशिश है बीजेपी की, वो करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। चुनाव जीतने से बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की पार्टी के हौसले बुलंद है। अब चूंकि दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि दिल्ली को जीता जाए, क्योंकि दिल्ली जीतना समझो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कोशिश करती रही है, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिली, फिर नगर निगम में कुछ, लेकिन दिल्ली पर अब पूरी नजर है। देखिए, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है। हरियाणा में सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र एक बड़ी स्टेट है, वहां भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब दिल्ली जो देश की राजधानी है, बहुत टाइम से कोशिश करती रही है पार्टी, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल सुधरा हुआ लग रहा है पार्टी की। जिस तरीके से हवा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसले हैं कि महज पिछले 2 महीनों के अंदर 2 स्टेटों में सरकार आ गई बीजेपी की, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में, तो दिल्ली एक बड़ी जीत मानी जाएगी और पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए हरियाणा से अब थोड़े दिनों में हरियाणा से कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, उनका वैसे भी दिल्ली आना जाना होता है और दिल्ली वालों से, दिल्ली एक ऐसा शहर है सभी लोगों के कोई न कोई रिश्तेदार, मित्र, मिलने वाले, व्यापारिक संबंध बहुत सारे दिल्ली और हरियाणा का बहुत करीबी संबंध है। और दिल्ली में तो मेरे को लगता है 10 से 15% आबादी हरियाणा के लोगों की है। रोहतक के लोग, बहादुरगढ़ के बहुत सारे परिवार जो हरियाणा में थे, वो दिल्ली में उन्होंने कारोबार सेट कर लिया, दिल्ली में जम गए, या किसी के बच्चे वहाँ हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो दिल्ली हरियाणा का बड़ा करीबी संबंध है। इसी वजह से हरियाणा से कार्यकर्ता और नेताओं की ओंकार भर रहे हैं वो लोग कि हम अब दिल्ली जीतेंगे। तो मेरे को लगता है बीजेपी की पुरजोर कोशिश रहेगी। दिल्ली जीतने का मतलब देश में एक और बड़ी जीत। बाकी तो वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी और हरियाणा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों की, मंत्रियों की वहाँ बहुत ज्यादा उनको देखा जाएगा और सक्रिय होंगे। अभी थोड़ा सोच विचारों से चल रहा है, लेकिन फिलहाल दावे किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से, नेताओं के, अब हमारी दिल्ली की बारी है जीतने की। ये
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि दोनों राज्यों में अच्छी खासी जीत हासिल करने के बाद अब पूरा फोकस बीजेपी का दिल्ली की ओर है और किस तरह से यहाँ पर फतेह करते और क्या कुछ रणनीतियां अपनाई जाती है वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें और बीजेपी की बात करें, वार पलटवार देखने को दिल्ली में मिल रहा है। लगातार सियासत भी नजर आ रही, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर यमुना का मुद्दा हो, सभी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस बीच क्राइम का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। देखिए जया, आजकल वैसे तो मुद्दे तो यही होते हैं कि अच्छा शासन प्रशासन हो जी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, लोगों का जीवन सुखी हो। अब न्यू इंडिया का जो नारा दिया जा रहा है कि बहुत सारी परेशानियां जो लोगों को थी, अब ट्रांसपेरेंसी हो, प्रशासन में लोगों की तुरंत सुनवाई हो, बेसिक नेसेसिटी बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये बुनियादी जरूरतें होती हैं। तो उसमें इनके अलावा आजकल थोड़ा सा जो योजनाएं जो लोगों को प्रभावित करी है, जिस तरीके से हरियाणा में 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात थी, वही लाडकी योजना महाराष्ट्र में भी हिट हुई है। और मेरे को लगता है महिलाओं के लिए या जो बड़ा वर्ग है, युवा है, महिलाएं हैं, इनको रिझाने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं और ये जो सियासी हथियार हैं ये साबित भी हुए हैं और इन्होंने रिजल्ट भी दिया। जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में महिलाओं की स्कीम थी, 2100 रुपए हर महिला को मिलेगा 18 से 60 साल की। तो इस तरह की अब आम आदमी पार्टी भी इससे वो हो रही है, आकर्षित हो रही है। बिजली पानी तो फ्री है, बिजली पानी वाले मुद्दे अब पुराने हो गए। अब नया क्या कर सकते हैं पार्टियां, कैसे लुभावने वायदे करती हैं, लोगों को जोड़ सकती है। बाकी जो बुनियादी जरूरतें होती है किसी भी परिवार के लिए, बिजली, पानी, अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा हो, तो बुनियादी जरूरतों के अलावा रियायत रिलीफ कैसे दी जा सकती है, सरकार कैसे कर सकती है, इस पे जोर रहेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।